महाराष्ट्र में सियासी घमासान जोरों पर है। राज्य में 15वीं विधानसभा के लिए राज्य की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और उसी दिन परिणाम आ जाएगा। ऐसे में राज्य में चुनाव प्रचार के लिए अब मात्र चंद दिन ही बचे हुए हैं, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश में जुटी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरी तरह से दो गठबंधन के बीच की जंग में तब्दील हो चुका है। एक तरफ जहां महायुति गठबंधन है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। तमाम दलों के आला नेता शिद्दत से चुनाव प्रचार के जरिए वोटरों को रिझाने की कवायद में जुटे हैं, एक दूसरे पर जमकर शब्दवाण छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों महायुति गठबंधन के दो बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार के बयान का करारा जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार दशकों तक ऐसी विचारधारा के साथ रहे जो सेकुलर और हिंदू विरोधी है। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं। वे ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि अजीत पवार को अभी जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये लोग या तो जनता की भावना को नहीं समझ पाए या शायद बोलते समय कुछ और ही कहना चाहते थे। इससे पहले महाराष्ट्र के बीड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर कुछ ही दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि हम बटोगे तो कटोगे का समर्थन नहीं करते, बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। महाराष्ट्र साधु संतों का है, हम उन्हीं के रास्तों पर आएंगे, हम सबका साथ सबका विकास पर यकीन करते हैं। साथ ही उसी रैली में अजीत पवार ने आगे कहा कि अगर किसी को लगता है कि महाराष्ट्र भी दूसरे राज्यों की तरह है तो ये गलत है। महाराष्ट्र के लोग इस तरह की टिप्पणियां पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों ने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने का प्रयास किया है। अगर कोई महाराष्ट्र की तुलना किसी दूसरे राज्य से करता है तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। आपको बता दें कि अजीत पवार के अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता पंकजा मुंडे और अशोक चौहान भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध जता चुके हैं। दोनों ही नेता सार्वजनिक तौर पर इस नारे को गलत बता चुके हैं। पंकजा मुंडे अभी विधान परिषद की सदस्य हैं और अशोक चौहान राज्यसभा के सांसद हैं। महाराष्ट्र एनडीए में यह विवाद तब शुरू हुआ जब मतदान में 5 दिन का वक्त बचा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।